और जो इस महाविद्यालय के कॉलेज स्टाफ और यहाँ पे मीडिया जो अलग अलग दैनिक भास्कर राजस्थान और अलग अलग प्रभारी आए हुए हैं उनको और पुलिस प्रशासन को मेरी ओर से खूब खूब जोहार आभार। मेरे से पहले सभी वक्ताओं ने अपने अपने विचार रखे, कुछ विचार मैं भी रखूंगा। हमारे प्राचार्य बहुत सारी समस्या इस कॉलेज के अंदर बता रहे थे। मैं भी सन 2012 से मैं फर्स्ट ईयर स्टूडेंट में आया और 2016 के अंदर मैं भी कॉलेज का प्रेसिडेंट बना और यहाँ इस कॉलेज के अंदर कई प्रकार की अलग अलग समस्या थी जो कि हमने बहुत ही संघर्ष करा और इस कॉलेज के अंदर काफी सारा अभी जो न्यू माहौल दिख रहा है, लेकिन 2016 से पहले एक ऐसा माहौल था, यहाँ पे धरने प्रदर्शन भी होते थे, रैलियां भी होती थी, काफी सारे अलग अलग संगठन भी यहाँ पे मजबूत थे। इसके बाद हम लोगों ने पहला संगठन जो बिल प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा जीता 2016 के अंदर, उसके अंदर भी हमने काफी संघर्ष करके बिल प्रदेश जीतने के बाद हमने यहाँ पे 2016 के अंदर 4 मंत्रियों को बुलाया था, काफी सारी घोषणा भी करके गए थे, लेकिन कुछ घोषणा तो हो पाई और कुछ नहीं हो पाई। इसके बाद भी हमने पारितोषिक में भी शायद कॉलेज स्टाफ पूरा जानता है, ये जो बैठे हुए हैं ये भी कार्यकाल 2016 के अंदर हुआ था। तो मैं एक तुषार परमार से मैं कहना चाहूंगा, हमारे बीच में मुख्य अतिथि के रूप में राजकुमार जी रोहत साहब भी बैठे हुए हैं, हमें उनसे बहुत उम्मीद है और ये उम्मीद पे खरे भी उतरेंगे। लेकिन आप छात्र संघ अध्यक्ष हो, 7,500 स्टूडेंट के प्रेसिडेंट हो, आप में भी वो जोश और जुनून होना चाहिए कि कॉलेज को चाहे स्टाफ की कमी हो, चाहे विकास की कमी हो, कोई भी हो, आपको रोड पे उतरना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। आज राजकुमार जी भी हमारे बीच में हैं, जो आपके बीच में आश्वासन और घोषणा करके जाएंगे, तो उनके पास भी हम लोगों को जाना पड़ेगा काम लेने के लिए। यहाँ पे ये जो सीसी रोड बनाया, हमारे अतुल जी सर और परमेश्वर जी सर से हमारे रोजाना बात होती है और कहीं न कहीं ऊपर लेके कराया तो जाके सीसी रोड हुआ, और समतलीकरण की जहां तक बात है तो वो भी कहीं न कहीं लगातार लगे हुए थे तब जाके हुआ। तो मैं कार्यकारिणी से भी ये निवेदन करना चाहूंगा कि आप लोगों को इस कॉलेज को विकास को लेके, चाहे स्टाफ को लेके एक्टिव रह के काम कराना होगा। और मेरे सामने जो भाई बहन बैठे हुए हैं, मैं आपसे भी उम्मीद करता हूं कि आप दूर से अलग अलग लगभग यहाँ इस कॉलेज में 2 जिले से विद्यार्थी पढ़ने के लिए आते हैं, खेरवाड़ा इधर से, ये अपने केसरिया जी से इधर से आते हैं। तो आप 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर, कोई 50 किलोमीटर से दूर आता है, 100 रुपया 200 रुपया आप बिगाड़ते हो, तो आप यहाँ इस महाविद्यालय शिक्षा का मंदिर है, उस मंदिर में आके आपको अच्छी शिक्षा प्राप्त करके जाना है। आप कई सारे विद्यार्थी ऐसे भी आते हैं जो अपना टाइम वेस्ट करके घूम के और वापिस चले जाते हैं। तो आप एक तरह से माँ बाप को धोखा दे रहे हो। आपके माँ बाप खून पसीने की कमाई से आपको 100 रुपये देते हो और आपको इस महाविद्यालय मंदिर में भेज रहे पढ़ाई करने के लिए, और आप अगर पढ़ाई नहीं करते हो तो माँ बाप को सबसे बड़ा धोखा देते हो। तो मैं आप सभी से भी उम्मीद करता हूँ, मेरे भाई बहनों से, आप अच्छी पोस्ट पे जाओ, IAS बनो, RS बनो, SDM बनो, कोई अधिकारी पोस्ट पे जाओ, यही उम्मीद करता हूँ। और जहां तक मेरी कोई अधूरी बात रही है, और ये हमारे MLA साहब राजकुमार जी रोहत साहब और मणिलाल जी गरैसिया साहब और ये बताएंगे। मैं इतना ही कहूंगा, मेरी बात को यहीं भी रहूंगा। मेरी बात को सुना और इस कॉलेज कार्यक्रम और यहाँ पे बुलाया, इसके लिए खूब खूब धन्यवाद। जोहार।